हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। आई होप आपने रक्षाबंधन की तैयारी पूरी कर ली होगी। फ़िलहाल मैं जुट गई थी अभी सुबह मंदिर वगैरह काम निपटा के छोले बनाने की तैयारी में, ताकि समय से काम निपट जाए और मैं क्लीनिंग कर सकूं। छोले मैंने उबलने के लिए रख दिए थे तो वो रेडी हैं बनने के लिए। और ग्रेवी बनाने के लिए प्याज, लहसुन, टमाटर, अदरक, ये सारी चीज़ें पीस रही हूँ मैं अगारो रीगल पर्सनल ब्लेंडर में। मसाला पीसने के बाद सब्जी छौंक दूंगी, जैसे नॉर्मल छोले मैं हमेशा बनाती हूँ। और उसके करने के बाद मुझे आओ बहन का थंबनेल बनाना था। इसके साथ ही 1-1.5 घंटा मैंने यूट्यूब का बाकी काम किया और तब तक छोले जो थे वो रेडी हो गए थे। बच्चे लगभग 12 बजे तक स्कूल से आते हैं, 11:45 जब, क्योंकि उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं। आज लास्ट एग्ज़ाम है। तब तक मैं खाना जो है रेडी करके रखती हूँ, ताकि किसी भी टाइम आते हैं बच्चे स्कूल से, उन्हें भूख लगती है। तो मैंने इसमें हरी धनिया डाल दी छोले में, और प्याज काट के रखी है प्याज के छल्ले से, और चावल रेडी हैं। तो खाने का काम, मतलब लंच का जो है, थोड़ा जल्दी निपट जाता है। उसके बाद फिर मैंने सूट की वीडियो शूट करनी थी, वो करी। तो मैंने कपड़े बदले, सूट वगैरह पहन के मैं शूट कर रही थी, तभी ये एक और मेरा पैकेट आया है। आपने देखा होगा ना कि जूट वाला रग जो है वो गोल सा अच्छा लगता है। उसमें कई बार कलरफुल भी आ रहे हैं, डिज़ाइन भी आ रहे हैं। तो मैं थोड़ी सी वो थी कि मंगा के देखूँगी। मैं वीडियो के लिए ही सोच रही थी कि मंगाऊंगी, और पिंक वाले कमरे के हिसाब से मैंने पिंक कलर का ये मंगाया। इससे पहले मैंने एक जूट का प्लेन मंगा रखा है, मतलब ये भी अभी आया वो भी। तो मैं कंपैरिजन कर रही थी कि दोनों में से कौन सा बेस्ट लगेगा। लेकिन ये वाला ना, एक तो ऐसा लग रहा है कि पहले से गंदा हो रहा है। फिर इसका साइज़ मैंने देख लिया। उसके बाद ये वाला मैंने प्लेन मंगा रखा था, इसके बराबर मैं इसे बिछा के देख रही हूँ। तो मैं काफ़ी कंफ्यूज सी हो रही थी कि कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, रखूँगी कौन सा, रखूँगी कौन सा, नहीं रखूँगी। अभी फिर मैंने दोनों को एक साथ बिछाया। अच्छा, रेंज दोनों की एक सी है, 415, 416, 1 रुपये का ही फ़र्क है। लेकिन 100 सेंटीमीटर वाले जो इसमें आ रहे हैं ना, वो देख के मंगाना अगर मंगाओगे। इसमें कई बार सस्ते हैं तो वो छोटे हैं, इस वजह से सस्ते हैं। अब मैंने इनको एक के ऊपर एक रख के देखा कि साइज़ देखने में तो समझ में आ नहीं रहा छोटा बड़ा कैसा है। तो ये जो पिंक वाला है, ये थोड़ा सा शाइनी वाली जूट है इसमें, और ये थोड़ा छोटा है। और जो प्लेन वाला है वो थोड़ा सा रफ सा है लेकिन बड़ा है। तो ये दोनों मैंने रख लिए, लेकिन फिर भी मैं कंफ्यूज ही थी। तो मैंने फिर बाहर, जहाँ पर मैं अक्सर शूट करती हूँ, पहले मैंने वहीं डाल कर देखा बजाय कमरे के। एक एक करके मैंने दोनों रग जो हैं वो डाल कर देखे, एंड देन कंपैरेटिवली मुझे लगा कि कौन सा लूँ कौन सा नहीं लूँ। लेकिन एट द एंड मैं किसी नतीजे पर पहुंच नहीं पाई। आप लोग सजेस्ट करना कि कौन सा वाला बेटर लग रहा है। उसके बाद मैंने सारे जो हॉल वीडियो में यूज़ हुए थे कुर्ता सेट, उन सबको अच्छे से फोल्ड करके देन रखा, ताकि ये फैलावा सा ख़त्म हो। अब जो रक्षाबंधन के हिसाब से मेरी क्लीनिंग चल रही है, अंदाज़ा भी लगा लिया था सबने कि हाँ, आज दीदी किचन की हो गई है तो बाहर की सफाई कर रहे होंगे। लेकिन ये सारे हॉल वीडियोज़ और ये सब करने में पूरी दोपहरी लंच के बाद की निकल जाती है। और फिर एक्सरसाइज करती हूँ तो वही टाइम होता चला जाता है। ले दे के फिर शाम को ही डीप क्लीनिंग का नंबर आता है, सुबह नहीं हो पाता। तो वैसे भी जब ऑफिस जाती थी, अभी तो 2-3 दिन की और छुट्टियाँ बची हैं, तब भी त्यौहार जब भी आए, आपने देखा है मैं शाम को ही करती हूँ। तो अभी 6:20 हुए हैं। सबसे पहले मैं लॉबी को देख के, जो मुझे सारी चीज़ें बदलनी है ना, कुशन कवर, सोफ़ा थ्रोज, सबसे पहले मैंने वो निकाल के लाने का सोचा है कि पहले मैं वो ला के नीचे रख लूँगी। एग्जैक्ट जो टाइम लगता है ना, मुझे पर्सनली, पता नहीं सबको लगता है इस काम में या नहीं, मुझे सबसे ज़्यादा यही लगता है कि जब चेंज करना होता है ना, तो कि कौन सा जाए। कोशिश ये रहती है कि कोई एक थीम मतलब चले पूरे उसमें। तो मैं अब की बार ग्रीन ही सोच रही थी। तो मैंने इस तरीके से निकाला कि ज़्यादातर चीज़ें कहीं ना कहीं ग्रीन से मैच हो जाएं। तो ये एक छोटे वाले 12x12 के कुशन कवर हैं, और इसी के मैचिंग का मैंने ये टेबल का रनर ले लिया था। मैचिंग बिल्कुल मिल गई थी, अलग अलग लिए हुए हैं, उस तरीके से ले लिया। और पॉप ऑफ कलर के लिए मैंने वाइट वाले थ्रो है तो इसमें टैजल लगे हुए हैं। और नीचे बेडरूम के लिए भी ग्रीन कलर की बेडशीट निकाली, ब्राउन वाली ऊपर की बदल दूंगी। इस तरीके से मैंने कर दिया। इनको निकाल के ये सिलेक्शन एक बार हो जाए ना कि कुशन कवर एग्जैक्टली या थ्रो कौन सा लगाना है, तो फिर मतलब नीचे जाके आपको डिसाइड करने वाला काम आपका ख़त्म, सिर्फ अप्लाई करना है। अब मैंने ये सारी चीज़ें ले ली। अब जो गद्दे मैंने वहाँ पर बिछाए हैं ना, उनके लिए चादर नई मुझे समझ ही नहीं आ रही। तो मैंने यहाँ पर एक, जो मेरे पास पड़े हुए हैं पर्दे, मैंने सोचा कि इनको ट्राई करती हूँ एज अ चादर बिछाने की। तो देखते हैं नीचे जाके कैसा लगेगा। अभी जब मैं सामान रख रही थी ना, तो मैंने बच्चों के बर्थडे पे, जब इनका 6th बर्थडे था शायद, उसमें मैंने फ़ोटो जो मैं खींचती रहती थी इनकी बचपन से,
ये सारी फ़ोटोज़ मैंने ना इनको पेपर पे प्रिंट करवाया था और इनको डेकोरेशन में यूज़ करा था एज अ इनकी जर्नी। तो ये सारी फ़ोटो इनकी 6 साल तक की उम्र की हैं। और पहले भी जब मैं यूट्यूब पे नहीं भी थी ना, कंटेंट नहीं बनाती थी, तब भी मुझे पसंद था फ़ोटोग्राफ़ी करना। और ये सारी फ़ोटो मैंने ली थी अपने पहले स्मार्टफ़ोन से। तब मैं इनकी फ़ोटो मतलब ये तब भी इतने अच्छे शॉट्स इसीलिए आ पाते थे कि 35-40 फ़ोटो ली जाती थी, उसमें से एक कोई ना कोई परफ़ेक्ट आ ही जाती थी। लेकिन अब ये बिल्कुल मेमोरेबल चीज़ हैं। तो मुझे हमेशा से मतलब कागज़ पे फ़ोटो ना वो एक अलग ही फ़ील देता है। आप कितना भी सॉफ्ट कॉपी रख लो। तो फिर मैंने ये बनवा ली थी। अभी फिर अगले 3-4 साल जब फिर से हो गए हैं ना, तो मैं इस साल सोच रही हूँ फिर से इनकी अभी तक की जो जर्नी रही है, फ़ोटोज़ मैंने सारी सँभाल के रखी हुई हैं कैसे भी करके। उनको मैं फिर प्रिंट कराऊँगी तो एक अच्छा सा कलेक्शन इनकी बचपन की फ़ोटो का बचपन से लेके बड़ेपन तक बनता रहेगा। तो ये मैंने अभी एल्बम नहीं क्रिएट करी है, अब मैं इनको एल्बम में लगा दूँगी। फ़िलहाल ये उस बार डेकोरेशन में लग के यूँ की यूँ रखी हुई थी, क्योंकि डेकोरेशन में इनको खुला ऐसा डिस्प्ले में लगाया था। तो सब अलग-अलग बर्थडे की, होली की, जन्माष्टमी की, इनकी पहली कन्या, ये सारी चीज़ें इनकी से मतलब मैं इनको हर बार सजाती थी जन्माष्टमी पे, अभी तक भी सजती हैं। आपने देखा है हर बार जन्माष्टमी पे हम लोग खूब अच्छे से, पहले इनको तो राधा बना ही देती हूँ और पिछली बार तो एक बार हम भी तैयार हुए थे। लास्ट टाइम बुखार हो गया था, शायद कुछ नहीं हो पाया था। फिर चलो इनके फ़ोटो देखने के चक्कर में हो गया लेट। अब फटाफट नीचे आई हूँ तो देखो 6:20 से बज गए 6:45। कुछ तो सिलेक्शन, लेकिन फ़ोटो में टाइम लग गया। अब मैं फटाफट से जुट गई थी क्लीनिंग में। और चेरी ऑन द केक अब आपको बताऊँ जो हुआ, हम हमेशा सोचते हैं वो होता नहीं है। और मैं भी कोई आप लोगों से अलग नहीं हूँ। हमेशा मैं जितना सोचती हूँ उतना काम नहीं हो पाता, कितनी बार ऐसा होता है। तो मेरे इस टाइम पे हो गया सिर में दर्द, और इतना तेज़ होता है वो आपको पता है, कई बार हो चुका। तो अब आज भी हो गया और काफ़ी तेज़ हो रहा था, लेकिन फिर मैंने गोली वगैरह अपनी खा ली, क्योंकि रुकने का टाइम मेरे पास इस टाइम पे नहीं है। लेकिन इतना मुझे समझ में आ गया था इसकी तीव्रता को देख के कि पूरी लॉबी जैसी मैं चाह रही थी उस तरीके से तो नहीं हो पाएगी। बट एक रिलैक्सेशन ये है कि बच्चों का लास्ट एग्ज़ाम था आज, तो वो पार्टी के मूड में थे एंड दे डिमांडेड कि आज बाहर का खाना खाएंगे। तो मुझे डिनर नहीं बनाना है और शाम तक के बर्तन जो है वो मेड धो गई है। तो मुझे किचन का काम ना के बराबर है। मैं तसल्ली से जितना भी मुझसे हो पाएगा, थोड़ा लेट टाइम लगा कर भी मैं सफाई कर सकती हूँ। तो सबसे पहले मैंने ये ब्रश ले लिया और ऊपर जितना भी सीलिंग पे मुझे था कि दीवारों पे धूल है या कहीं पर भी है या छोटा मोटा कोई जाला दिखा, तो वो मैंने क्लीन कर लिया। यहाँ पर सबसे पहले ऊपर का करने से यही रहता है कि नीचे सारी डस्ट जो है वो अपना बाद में सारी इकट्ठी हो जाएगी। ऊपर वाला काम कई बार ऐसा होता है हम नीचे सफाई सारी कर लेते हैं और देखा तो पंखे के पास या सीलिंग पर कोई जाला लटक रहा है, तो फिर लगता है कि अरे ये कैसे बच गया। अब पंखा देखो, इस वाले ब्रश से जब करती रहती हूँ ना तो दिवाली क्लीनिंग वाले में इतनी वो पड़ती नहीं, क्योंकि अब देखो यहाँ पे एकदम साफ़ है। पिछली बार भी आपके साथ शेयर करा था ना, जितनी बार जाले झड़ते हैं उतनी बार इस पर पंखे पे हाथ लग जाता है तो पंखा साफ़ बना रहता है, जबकि काफ़ी यूज़ ये होता है। अभी जाले झाड़ने के बाद फिर मैंने हाथ के हाथ ही अंदर बेडरूम में और पिंक रूम के भी जाले देख लिए थे, क्योंकि जाले का काम ऐसा है कि ज़्यादा कुछ है नहीं, बस एक बार निगाह मारनी है, चारों तरफ फिराना है। तो वो भी हो गया था, क्योंकि ये तो पता था अभी लॉबी पूरी तो हो नहीं पाएगी, तो जितना हो जाए ठीक है। एंड देन फिर मैंने सामान हटाना शुरू किया। जो मेरा मेन टारगेट है वो सोफ़े वाला एरिया क्लीन करना है। सोफ़े पे एक तो इतने सारे फ़ोन, टैब, लैपटॉप और इन सब के चार्जर, लैंप के चार्जर, माइक का चार्जर, वो सब वहाँ पर इतने सारे हो गए हैं कि ये एक क्लटर का रूप लेता जा रहा है। इसको मुझे आज कहीं ना कहीं रिप्लेस करना था कि यहाँ से ये हटें। एटलीस्ट बस 2 जो चार्जर मेन है वो रह जाएं, और बाकी जो ओकेजनली 1 या 2 दिन में ज़रूरत पड़ती है उनको सबको मैं यहाँ से हटा दूँ। तो पहले मैंने उनको हटाया। साइड में ये जो बैग रखे हुए हैं, एक न्यूज़पेपर का है, एक डोनेशन का है, लेकिन फ़िलहाल मुझे अब इसको भी हटाना पड़ेगा। तो मैंने बिल्कुल क्लासिक तरीका अपनाते हुए सबसे पहले तय किया कि मैं सारा सामान यहाँ से हटा दूँगी, जितने भी कुशन हैं, सोफ़ा थ्रो है, सब कुछ। अभी टारगेट सिर्फ़ और सिर्फ सोफ़ा है, टेबल पे नहीं देख रही हूँ फ़िलहाल, यहाँ पर देख रही हूँ। सारा सामान ये हटा के अब जो सोफ़े की कुशन की क्लीनिंग होती है ब्रश वगैरह मारने की, तो वो इसमें मेरे को लगा कि इसमें इतनी ज़रूरत नहीं दिख रही थी अभी। तो मैंने सिंपल माइक्रोफाइबर का एक कपड़ा गीला करके अच्छे से निचोड़ के, जो इसकी जड़ वगैरह में ऐसा लग रहा था कि हो सकते हैं पार्टिकल्स, उनको मैंने बढ़िया करके पोंछ दिया एंड डन। ठीक,
अब बच्चे आते टाइम लाए थे चॉकलेट, इनका वो ऑन चल रहा है इंडिपेंडेंस डे एग्ज़ाम जिस दिन ख़त्म होते हैं, तो ये अपना चॉकलेट में लगे हुए हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं। मेरी ये क्लीनिंग ये वाले नीचे वाले हिस्से की समाप्त हो जाए ना, तो फिर मैं इनको फ़ोटो दिखाऊंगी। भले इनकी हैं और पहले देखी हुई हैं, लेकिन देखना जब जैसे मेरा रिएक्शन आया था ना कि हाय जब आती हैं हाथ में तो कितना अच्छा लगता है, तो मैंने इनको ये जाके मैंने कहा अच्छा ज़रा यहाँ आओ दोनों, देखो ज़रा क्या है मेरे पास। तो ये देखो दोनों देखते ही कि हो ऐसे करके बैठ गई। उसके बाद फिर ये अपना फ़ोटो देखने लगी और चॉकलेट अपनी ख़त्म कर रही हैं, और मैं यहाँ धीरे धीरे जुट रही हूँ क्लीनिंग में। तो जो सोफ़े का हिस्सा है वो सारा मैंने पोंछ दिया, बस ये वाइट वाला हिस्सा रह गया है। अब ये जो एक तिकोना सा पीछे है ना, उस पर मैंने एक आर्टिफिशियल प्लांट, और ये मुझे अवार्ड मिला था बेस्ट टीचर का, इसको रखा हुआ है। कुछ दिन यहाँ पर सिल्वर बटन भी रखा था, अब उसके लिए दीवार बन गई है तो वो तो वहाँ गया, ये रह गया है। लेकिन ये कहीं ना कहीं मेरी अचीवमेंट का कॉर्नर है। अभी देखते हैं इसमें आगे और क्या क्या आएगा या नहीं आएगा, या यही है, देखते हैं इन फ्यूचर क्या होता है। फ़िलहाल कोना तो क्रिएट हुआ है। अब मैंने यहाँ पर ये सोफ़ा थ्रो जो है वो बिछा दिया। जो लोग पुराने जुड़े हुए हैं उनको पता होगा, ये मैंने बनाया था। सोफ़े का ये जो कपड़ा है थ्रो का, ये वहाँ मिल जाएगा आपको जो लोग सोफ़े पे कवर चढ़ाने का काम करते हैं, जहाँ पर गद्दी वगैरह बनती है ना, वहाँ पर मिल जाएगा। तो ये स्ट्रेचेबल था, सस्ता ही था, ज़्यादा महंगा नहीं था। और फिर मैंने ऊन ख़रीद के इनके टैज़ल बना के इसमें लगा दिए थे, क्योंकि मुझे थ्रो पिलो वाला ना बहुत अच्छा लग रहा था। इवन मैंने कांटेक्ट भी करा था, तो वो दे रहे थे 8,500 का। यही दो जितने दो पीस है ना, सिर्फ इतना 8,500 का था उनके पास। और मेरा ये शायद 600 रुपये में शायद ये पूरा बन गया था, या 800 रुपये में शायद। तो ऐसा कुछ इसमें करना भी नहीं था, सिंपल अपने सोफ़े के नाम का काट लो जितना भी आपका सोफ़े की मेज़रमेंट है, और ऊन के टैज़ल बना के उसमें टक कर दो। टाइम तो लगा लेकिन मुश्किल नहीं था। अब मैं फिर थक गई तो मैं अपनी चॉकलेट जो है वो खा रही हूँ, बीच बीच में पानी पी रही हूँ जब तक दवाई पूरी तरह असर नहीं कर जाती, और इनसे बात करती जा रही हूँ कि आज का क्या क्या काम है, कल क्या क्या रहेगा। तो साथ में बच्चे जो हैं वो टीवी देख रहे हैं, तो उन पे भी निगाह है कि हाँ क्या चल रहा है। अब मैंने कुशन जो है वो सारी फिल कर दी। अब ये जो इतनी फूली फूली सी दिख रही है ना, देखो इनकी ट्रिक क्या है। अब जैसे ये 12x12 वाली कुशन है ना, इसमें जो फिलर भरो वही इसका भरो 16x16 का। ये जब रेडीमेड सोफ़ा लिया था ना सी ग्रीन कलर का, उसके साथ जो कुशन आई थी, जब मैंने उसके कवर धोए तब देखा उसमें उससे 1 नंबर बड़ा वाला फिलर जो है वो भरा हुआ है, इसलिए ये इतने ठोस से रहते हैं और दबते भी नहीं हैं। तो यही ट्रिक मैंने फिर उसमें करी, उनमें बड़े वाले में भी उससे बड़े वाले फिलर भरे तो वो एकदम टाइट हो गए थे। फ़िलहाल मैंने अब इनको अलग अलग कर दिया है, बड़े वाले 2 ही बनाए हैं, और पाँचों छोटी में जो 12x12 के कवर हैं उनमें 16x16 के फिलर्स भरे हैं। तो ये बिल्कुल बढ़िया करके अब फूली फूली सी और टाइट हो गई, नीट लुक आ रहा है। और जो 16x16 के हैं ये वाइट वाले, ये मैंने 2 ही बनाए हैं, और तीसरा एक जाएगा वो गद्दों पे जाएगा। तो कुशन जो है वो छोटी वाली ज़्यादा रखी है कुल मिला के। अब ये मैं इनकी सेटिंग बैठाने में लगी रहती हूँ कि कैसे क्या अच्छा लगेगा। जो भी फाइनल होता है फिर बार बार आते जाते देखती जाती हूँ। कई बार एंड मोमेंट तक भी मैं चेंज करती रहती हूँ, जब तक कोई एक परफेक्ट सा लुक मुझे नहीं मिल जाता। तो अभी मैं ग्रीन मेन लेके चल रही हूँ ना, तो ग्रीन ही चलेगा। मेन ग्रीन वाली चारों रख दी, वाइट वाली मैंने एलिफेंट वाली के आसपास रख दी है, और कुछ समझ में आएगा तो चेंज होता रहेगा। खैर अभी कुशन का अरेंजमेंट हो गया, सोफ़े की क्लीनिंग हो गई। अब जो मैं भूल गई हूँ, जो मुझे अब ध्यान आया था, वाइट वाला हिस्सा जो है वो पोंछने को रह गया कुशन के अरेंजमेंट के चक्कर में। खैर अब मैं उसको पोंछ दूँगी, वो गीले कपड़े से ही पोंछना है। अब जो कोने का सामान मैंने उठाया था ना, उसको क्लीन कर रही हूँ। ये आर्टिफिशियल प्लांट, इसकी सारी पत्तियाँ मैंने अच्छे से गीले सूखे कपड़े से साफ़ कर दी हैं, और उसके बाद ये अवार्ड अपना सारी चीज़ें एक बार पोंछ पोंछ के लगाती जा रही हूँ। बाकी अभी जिस दिन रक्षाबंधन होगा उस दिन फिर सुबह एक बार फिर हाथ लगेगा इनमें सब में। तो लेकिन यह है कि अभी जो चीज़ें जगह पर नहीं थी, जैसे वो लीड हटानी थी, या कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि यहाँ से हटाई नहीं है दूसरी जगह रखनी है, इन चीज़ों में टाइम लगता है ना, वो थोड़ा सा पहले हो जाए तो थोड़ा आसानी सी रहती है। अब मैंने एक बार फिर से इसके हेडबोर्ड पर हाथ मारा, एंड देन जो वाइट वाला हिस्सा है ना, अब उसको मुझे क्लीन करना है। तो कुछ करना नहीं है, सिंपल जैसे माइका नहीं होती इस तरीके से एक हाथ मारना है। कुछ है नहीं इसमें इतना गंदा, क्योंकि सोफ़े पे हमारे मतलब अब कम ही बैठते हैं, क्योंकि वहाँ पर टीवी के आगे जब से कूलर लग गया ना, तो कूलर की वजह से उधर गर्मी भी नहीं लगती, ज़्यादातर वहीं बैठा उठा जाता है। यहाँ पे तो बस थोड़ी बहुत देर के लिए मैं ही बैठती हूँ, या फिर
ये बैठते हैं मेरे हस्बैंड, बच्चे तो 99% उधर ही रहते हैं। तो अब ये सोफ़ा गंदा कम होता है और इसी वजह से इस पे ध्यान भी अब कम जाता है, क्योंकि यूज़ ही नहीं होता। सही बताऊँ तो जब गेस्ट आते हैं ना तभी समझ लो इस पे कोई बैठता है, अदरवाइज़ हम लोग तो वहीं पर ही ज़्यादातर हमारा टाइम जो भी बीतता है वो वहीं बीतता है। अब मैंने बीच वाली टेबल का जो है पहले शीशा ऊपर से साफ़ करा और फिर इस शीशे को हटाया। अब अगर ये शीशा आपका भी इसमें चिपक जाता है ना, बहुत मुश्किल होती है हटाने, तो किचन की कोई पलटा या पोनी इसके अंदर हल्के से दे के अंदर बीच में गैप में और धीरे से उठाओ। फिर एक बार अगर ये उठ जाए तो फिर हिल जाता है, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा स्टिक सा लगता है कि इसे छुटाना हाथ से तो मतलब मुझे लगता है बहुत ही मुश्किल है। तो फिर मैं इसको हल्का सा एक चमचा सा इसके अंदर डाल के, पतला सा जिसका डंडा हो, उससे शीशा उठा लेती हूँ, क्योंकि अब कितनी भी शीशा चिपका हुआ रहे मतलब हमारा हाथ तो नहीं जाएगा, लेकिन गंदगी पता नहीं कहाँ से चली जाती है। तो इसके किनारे किनारे पर निशान बनते ही बनते हैं, वो क्लीन ना हो तो आप कितना भी शीशा रगड़ लो वो गंदा ही दिखता है। तो जब अच्छे से टेबल अगर डीप क्लीन करनी है तो इसका शीशा हटा के दैन क्लीन हो जाती है। अब ये जो रनर आया है इसकी कहानी क्या है, ये है डाइनिंग टेबल के साइज़ का, है ना। तो इसको काटूँ, बीच में जोड़ लगाऊँ, उसकी बजाय मैं इसे फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। वापस इसीलिए नहीं करा क्योंकि ये कुशन का एग्जैक्ट मैच है, तो सेट सा बन जाता है। तो मैं इसको बीच में से इस तरीके से फ़ोल्ड करके रख देती हूँ और जब इसके ऊपर डेकोरेटिव ट्रे आ जाती है ना, तो ये सब जो है वो हाइड सा हो जाता है, इतना नहीं पता लगता कि बीच में से हमने मोड़ के रखा हुआ है। अब मैंने ये ट्रे नहीं बदली, ट्रे इनको ही साफ़ करके रख दिया, मुझे यही अच्छी लग रही थी। एंड देन जो सोफ़े के नीचे वाला हिस्सा है फिर वो रह गया था। अभी यहाँ पर मेरा कहीं ना कहीं तरीका थोड़ा सा उल्टा पुल्टा सा लग रहा है, देखने में भी आपको भी लग रहा होगा, लेकिन ये सारा खेल है सिर दर्द का। तो मैं जब लगता है ना मुझे कि काम करना है लेकिन फुल्ली नहीं हो पाएगा, तो पहले मैं ऐसा कर देती हूँ कि प्रेजेंटेबल हो जाए, फिर लगता है थोड़ी सी और जान है तो चलो जो बच गया वो कर देते हैं। ये वाला प्रोसेस चल रहा है। तो अगर आपका भी थोड़ा सा एनर्जी लेवल डाउन है या फिर आपके पास टाइम कम है, तो यही है कि सोफ़ा का क्लीनिंग करनी है ना, तो सोफ़े का वो पूरा थ्रो हटा के थ्रो बदल दो, कुशन कवर चेंज कर दो, एंड देन जो इससे ऊपर से विजिबल हैं उनको अच्छे से गीले माइक्रोफाइबर कपड़े साफ़ कर दो, तो आपका सोफ़ा जो है बिल्कुल अच्छा सा हो जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा और टाइम है, एनर्जी है, तो जितना भी रेक्जीन वाला एरिया है उसको भी अच्छे से हल्का सा साबुन का हाथ लगा के या वैसे साफ़ कर दो, तो वो बिल्कुल ही साफ़ हो जाएगा। तो मैं स्टेप बाय स्टेप कर रही थी जैसे जैसे मुझे लग रहा था कि हाँ कर सकती हूँ। जो सोफ़े के साथ पूफ है ना उनके भी मैंने उतार दिए कवर, वो धुल के सूख जाएंगे कल। और अब मैं आ गई थी यहाँ पर, तो ये एक्चुअली एक पर्दा है और ये ना अब यूज़ नहीं हो रहे पर्दे। तो इनको मैंने क्या किया कि देखती हूँ, मैंने कहा बेडशीट या फिर टेबल कवर के तौर पे ये मुझे लग रहा था कि अच्छे लगेंगे, तो मैंने इनको जैसा सिल्क की सी बेडशीट होती है ना उस तरीके का लुक आ जाए, क्योंकि इसके लिए मैंने बताया ना अभी कि मुझे ढंग की कोई चादर अवेलेबल ही नहीं हो पा रही। मैं काफ़ी टाइम से एक परफेक्ट चादर जो ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ इसके लिए, जब मिलेगी, लेकिन कुछ तो करना ही था। तो मैंने अभी इस पर पर्दे को इस तरीके से बिछाया तो वो बिछ गया चादर की तरह। एंड देन सारे कपड़े धुलने वाले मैंने रख दिए पिंक रूम में ले जाके, उनको सुबह धोएंगे। और अब रात को ये ऐसा लग रहा है, अभी रह गई है फर्श की क्लीनिंग, बेसिन की क्लीनिंग, ठीक है, और डीप डस्टिंग, जो सामान उठा उठा के पोंछने वाली चीज़ है वो यहाँ की सारी रह गई है, वो करूँगी कल, क्योंकि अब मुझसे नहीं हो रहा है। खाना वगैरह खा के अब मैं रेस्ट करने जा रही थी, क्योंकि सिर में दर्द जो है वो कम नहीं हुआ था। मेन जो डिसीजन लेने वाला और टाइम कंज्यूमिंग काम था वो मैंने कर लिया। अब चलते हैं अगली सुबह की तरफ। तो सुबह मंदिर जाने से पहले ही मैंने ये था कि पहले मैं क्लीनिंग जो झाड़ू पोछा वाली करती हूँ ना वो मैं करूँगी, तो बाकी जगह मैंने सिर्फ सिंपल झाड़ू पोछा करा, भी डीप डस्टिंग कहीं की नहीं करी। लेकिन लॉबी का प्लान यही है कि नहाने से पहले ही, मंदिर जाने से पहले इसको अच्छे से सफाई करके, यहाँ पर बढ़िया करके सारी चीज़ें झाड़ पोंछ के लॉबी की तरफ से मैं फाइनली फ्री हो जाऊँगी अभी सुबह ही। देन उसके बाद मुझे पूरे दिन और घर के काम है, बाकी का जो घर है उसमें जो जो हिस्से रह गए हैं वो करूँगी। और कल के लिए मेन्यू प्लानिंग, ड्रेस वगैरह सब चीज़ें देख के रखनी है, तो वो सब चीज़ें हैं। तो मैं ये जो मेन लॉबी है ना, सबसे ज़्यादा कहना चाहिए मेहमान जो भी आएंगे या सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला हिस्सा मेन लॉबी ही है। बेडरूम तक कोई कोई जाता है, हमेशा सब नहीं जाते। तो ये हो जाएगा, तो एक तरीके से कहना चाहिए घर गेस्ट रेडी हो जाएगा।
और बाकी जितना भी है वो मैं अपने टाइम और सामर्थ्य के हिसाब से करती रहूँगी। अब सबसे पहले मैंने झाड़ू जब लगानी शुरू करी है तो सारी कोने से अच्छी तरीके से झाड़ू लगा के देन ये जो टीवी यूनिट पे सामान है इसके जो मोटा-मोटा कुछ दिख रहा था अगर, है ना, या फिर हल्के-मल्के कोने में अगर मुझे दिख रही है कोई जाला लग गया या कुछ और है, उसको तो मैंने झाड़ू से ही क्लीन कर लिया। इसकी डस्टिंग करूँगी मैं पोछे के बाद। मेरा पैटर्न यही है कि झाड़ू पोछा मैं पहले कर लेती हूँ, उसके बाद फिर गीले कपड़े से अच्छे से रगड़-रगड़ के हर चीज़ को पोंछ के वापस लगाना। मेबी कई बार ये होता है कि झाड़ू लगा ली देन डस्टिंग कर लो और फिर पोंछा, वो भी ठीक है। लेकिन अगर हम सोचें कि झाड़ू से पहले डस्टिंग एंड देन पोंछा, तो मैंने कई बार देखा कि जब झाड़ू लगा रहे होते हैं ना, तो डस्ट पार्टिकल वापस उन साफ़ करी हुई चीज़ों पे दोबारा जम जाते हैं और स्पेशली जो डार्क वाले सरफेस रहते हैं उन पे तो बहुत ही ज़्यादा। तो पहले मैं झाड़ू लगा रही हूँ और झाड़ू के टाइम पे जितने भी जाले इधर-उधर कुछ भी है, जो नीचे की साइड है, क्योंकि ऊपर मैंने ब्रश से तो कल कर दिए थे, लेकिन जैसे ये खिड़की है इसके अंदर ये जाली खोल के और देन सफाई करनी होती है, तो ये वाला हिस्सा उस ब्रश से नहीं होएगा, इसको झाड़ू से ही करती हूँ मैं। तो झाड़ू वाला हिस्सा जो है ये वाला आज थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन लॉबी आज की मेरी टू डू लिस्ट में है कि हाँ, सुबह मुझे मंदिर से पहले ही लॉबी को जो है बिल्कुल बढ़िया क्लीन करके देन सॉर्टेड रहना है। तो यहाँ पर मैंने जाली वाला दरवाज़ा खोला, इसको झाड़ा और सारी ये जितनी भी हैं कोने-वोने इनमें से बढ़िया करके निकाल दी जितनी भी धूल थी। तो त्योहारों का ना यही वो एक रहता है, त्योहार के बहाने अक्सर जो हमारी डेली क्लीनिंग में चीज़ें नहीं आती, जो होता है ना वीकली क्लीनिंग, मंथली क्लीनिंग, हिंदू धर्म में तो त्योहार ही इतने हैं कि किसी न किसी त्योहार के बहाने आपकी मंथली क्लीनिंग वाला नंबर आ ही जाता है। और ये बात तो है, किसी बहाने से या जब कोई डेडलाइन होती है या किसी चीज़ का एक होता है ना कि ये करना ही है, तब हम अक्सर उस चीज़ को कर जाते हैं। अदरवाइज़ किसी दिन करेंगे, वो वाले मोड में तो हम हमेशा रहते ही हैं और वो किसी दिन अक्सर नहीं आता। तो इसीलिए बात वही है कि त्योहारों को देख के, बढ़े हुए काम को देख के हिर्राओ मत कि हाँ जी, कैसे होएगा, कैसे नहीं होएगा। जस्ट ये है कि ठीक है, ये ओकेज़न आ गया, इस बहाने से ये सारी चीज़ें हो जाएँगी, नहीं तो पड़ी रहती। तो ये मौके हैं बस कि हम भी थोड़ा-सा रिफ़्रेश हो जाएँ, रूटीन थोड़ा-सा चेंज हो जाए, घर भी थोड़ा-सा रिफ़्रेश हो जाए और सबसे मिलना-जुलना हो जाए। इसीलिए त्योहार बनाए गए हैं, मुझे लगता है जब भी बने होंगे, जब भी शुरू हुए होंगे और इसीलिए इनको हमारे ऊपर वर्कलोड बीइंग अ मॉम, बीइंग अ कहना चाहिए होममेकर बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन ठीक है, जो हमारे हिस्से में आई है चीज़ें वो ठीक हैं, लेकिन लोड होने का मतलब ये नहीं है कि हम एन्जॉय ना करें। तो काम अपना थोड़ा-सा सिस्टमैटिक करके और अपनी सामर्थ्य के हिसाब से थोड़ा-सा खुद को और पुश कर लो, थोड़ा-सा ज़्यादा हो जाता है क्योंकि काम, लेकिन उसके बाद अपना एन्जॉय ज़रूर करो। मतलब मैं आपको हर बार मैसेज यही देने की कोशिश करती हूँ कि ठीक है, घर का काम अपनी जगह, लेकिन उसके चक्कर में ये ना हो कि हम अपनी लाइफ़ को एन्जॉय नहीं कर पाए या फिर हम हमेशा गुस्से में बैठे हैं या फिर हम इरिटेट हो रहे हैं। इरिटेट मत हो बिल्कुल भी, जितना हो सके उससे थोड़ा-सा और ज़्यादा कर लो बस। और जब ये इरिटेशन हो कि क्यों आते हैं त्योहार, क्यों बढ़ता है काम, तब मेरी ये बात याद रख लेना कि वो इसीलिए बढ़ते हैं, इसीलिए होते हैं ताकि हमारे जीवन में एक नई एनर्जी, एक नई वाइब सी आ जाए। और आपने फ़ील किया होगा ऐसा होता भी है ना? तो सारा खेल माइंडसेट का है कि हम अपने दिमाग में अगर ये सोचेंगे कि उफ़! क्या हुआ, ये आ गया, अब काम बढ़ गया, तो हम इरिटेट हो रहे होंगे। और अगर हम ये सोचेंगे कि इसका मूल कारण क्या है, क्यों आए हैं, तो हम ये है कि काम बढ़ने के बाद भी खुश हो रहे होंगे कि चलो ये आ गया मौका, इस बहाने से ये काम हो गया, है ना? तो लगे रहो अपनी ड्यूटीज़ परफ़ॉर्म करने में, अपने आप को थोड़ा-थोड़ा रोज़ पुश करो। और ऐसा नहीं है, ये मैंने योगा क्लास में ही सीखा है कि जितनी आपकी कैपेबिलिटी होती है ना, जब आप थोड़ा-सा और पुश करते हो उसमें, तो आप खुद सरप्राइज़ होते हो कि हाँ, आप कर तो सकते थे थोड़ा-सा ज़्यादा, लेकिन आप करने से पहले ही थोड़ा-सा डर गए और बैठ गए कि नहीं ये तो होएगा नहीं या फिर ये यूज़लेस है। और ये सोचने के बाद फिर हमारी जितनी एबिलिटी है ना, हम उससे ज़्यादा तो क्या, उससे कम भी नहीं कर पाते, उतना भी नहीं कर पाते। तो जिन लोगों को ये लगता है ना कि हम काम नहीं कर पा रहे या मन नहीं करता, वो उनके लिए मेरी यही सलाह है कि अभी उठो जब ये वीडियो देख रहे हो और जहाँ पर बैठे हो ना, उस हिस्से को ही बढ़िया से क्लीन कर दो और देन बाद में मुझे कमेंट करना कि करने के बाद कैसा लगा। घड़ी से मिला के आधे घंटा, इतना कर लो, तो देखना अच्छा लगेगा।
अब मेरी क्लीनिंग जो है वो ऑलमोस्ट निपट गई है। इसके बाद मैं नहा धो के जाऊँगी मंदिर एंड देन बाकी दिन का काम शुरू होएगा। फ़िलहाल ये चीड़ के फूल मैंने धो के सुखा दिए हैं और अब लॉबी ऐसी लग रही है। अच्छी लगी हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज़।